दो प्रश्न हैं। पहला कि कुछ साधु संत ऐसे हैं कि उनसे अगर पूछें कि कोई अमीर क्यों हैं, कोई गरीब क्यों हैं, किसी के साथ बुरा क्यों होता है, हम असफल क्यों हो रहे हैं, कुछ लोग सफल क्यों हो जाते हैं, तो उनका कहना होता है कि सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो इस जन्म में तुम्हें उसका फल मिल रहा है। तुमने पिछले जन्म में बुरे किए थे इसलिए इस जन्म में दंड मिल रहा है, वही भोग रहे हो और ये जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक भोगते रहोगे। तो क्या ऐसा है? और दूसरा प्रश्न है कि अगर ऐसा नहीं है तो जीवन में फिर सही राह कैसे चुने, सही दिशा कैसे चुने? तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या किसी के साथ बुरा होता है, किसी के साथ अच्छा होता है, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, कोई मौज कर रहा है अमीरी में, कोई गरीबी में परेशान है, क्या ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है? तो जिस पिछले जन्म की वो बात कर रहे हैं वैसा कोई पिछला जन्म होता ही नहीं, और अगर वैसा पिछला जन्म होता ही नहीं तो उसके कर्मों का फल कैसे हो सकता है आज? ऐसी बातें करने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो जीवन से भागे हुए हैं, जो खुद जीवन से हारे हुए हैं, जो जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं करते। ये वो लोग हैं जो कभी सही बातें जानने के लिए ना तो अध्ययन करते हैं और ना ही दूसरों को कहते हैं कि तुम जाओ और अध्ययन करो, जानो, खोजो। और ये वही लोग रहते हैं जो घटिया दर्जे की पुस्तकें पढ़ लेते हैं और उन्हीं रटी रटाई बातों को दोहराते रहते हैं। इसी कारण कभी कह देते हैं कि तुम शूद्र हो, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने गलत कर्म किए थे। तुम वैश्य हो क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कोई क्षत्रिय है तो कोई ब्राह्मण है। ये सारी हरकतें ऐसे लोग करते हैं जो जीवन से भागे हुए हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के ऊपर अपनी धौंस चलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को भय में रखना चाहते हैं। तो ना तो कोई तुम्हारा पिछला जन्म था और ना ही उसके कर्मों का फल आज मिल रहा है। जो तुम्हारी समस्या है साफ साफ देखो, क्या वो तुम्हारे आज के ही कर्मों का फल नहीं है? तुम्हारे आज के ही जीवन का परिणाम नहीं है? तुम अगर हाथ डालोगे आग में तो वो जलेगा कब? आज, अभी, इसी वक्त जलेगा। तो कर्म का फल तो साथ ही मिलता है ना कर्म के। अगर तुम सही जीवन जियोगे, अभी अगर सही काम करोगे तो शांति कब मिलेगी? अभी मिलेगी या अगले जन्म में मिलेगी? और अगर गलत काम करोगे तो दुख, परेशानी, तनाव, चिंता वो भी अभी मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है और ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा, तो जो बिल्कुल गिरा हुआ है, जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल दबी कुचली है, वो गुलाम है, जिसका शोषण हो रहा है, वो सहता रहेगा, वो आवाज़ नहीं उठाएगा। और जो चतुर चालाक लोग हैं वो भोगते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, लूटते रहेंगे। तुम कह देते हो किसी को बीमारियां हो गई है, किसी के साथ बुरा हो गया है, किसी को जन्म से ही समस्याएं हैं, तो भैया तुमने आज दुनिया की हालत क्या कर रखी है उसको देखा है कभी? आज नदियों का हाल क्या है, जंगलों का हाल क्या है, पूरी पृथ्वी का हाल क्या है, वायु का हाल क्या है? कभी इस पर ध्यान देते हो? और जब बिल्कुल आसपास गंदगी और नर्क बना रखा है, बीमारियों का अड्डा बना रखा है, तो पैदा कैसे लोग होंगे? वैसे ही अभी पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं है, आज की तुम्हारी हरकतों का परिणाम है। तुम कहते हो कि तुमने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी असफल हो गए। क्या सब असफल हो गए? कुछ तो सफल हुए होंगे ना। पहली बात तो तुमने सफलता की परिभाषा क्या बना रखी है उस पर निर्भर करता है कि तुम सफल हुए कि नहीं हुए। लेकिन जो भी परिभाषा बना रखी, क्या उसमें भी कोई और सफल नहीं हुआ? और ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं हुआ। अगर कोई और सफल हुआ है तो वो क्यों हो गया? उसने भी वही मेहनत की है उस क्षेत्र में, लेकिन उसने तुमसे ज़्यादा की है।
तुमने कमियां रखी, तो अगर असफलता मिली है तो क्या ये भी हमारे ही कर्मों का परिणाम नहीं है? अभी के कर्मों का? क्या ये पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? नहीं। अभी हमें जो कर्म करने थे और जितने करने थे हमने वो नहीं किए, इसलिए हमें वो नहीं मिला जो सामने वाले व्यक्ति को मिल गया। लेकिन बैठे हैं ना इस देश में बहुत कथावाचक कि शिव जी के पास जाओ, बेलपत्र के 3 पत्ते चढ़ा दो, तुम्हारा बच्चा कल पास हो जाएगा, भले ही साल भर पढ़ाई नहीं करी हो। ऐसे गधे बैठे हैं कथा सुनाने, और लाखों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं उनको। कोई कहते हैं बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं करी, पर नाम जपो, रात भर नाम जपो, बच्चा पास हो जाएगा। ये ऐसे मूर्ख हैं जो कभी खुद पढ़ने नहीं गए, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दी होगी इन्होंने, और हम भी चले जाते हैं उनके पास पूछने कि स्वामी जी बताओ कैसे होंगे सफल। स्वामी जी को एक सवाल दे दो, ले जाओ गणित का सवाल और पूछो कि ज़रा ये थ्योरम है इसको सॉल्व करके दिखाओ। ले जाओ फिजिक्स को, केमिस्ट्री के ले जाओ थोड़े बहुत, फिर कहो उनसे कि पूछो अपने भगवान से, तुम तो जीवन भर से यही कर रहे हो, तो तुम्हारी तो बहुत जल्दी सुन लेंगे। बेचारे कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और कोई सुदावा का इंसान उनको मिलता है तो उससे पूछते हैं कि हमने सब किया, ये भी किया, वो भी किया, जैसा कहा वैसा किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस हमको लगा कि सब कर रहे हैं तो शायद कुछ होगा, तो हम भी कर लें, और सबको ऐसे ही लगता है एक दूसरे को देखकर, और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं बाबा जी के आसपास घूमने में। तो इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें आज जो कुछ सहना पड़ रहा है, जो कुछ करना पड़ रहा है, वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो फिर वो क्या है? इसका जवाब हमें मिलेगा दूसरे सवाल में। तो दूसरा सवाल है कि सही राह कैसे चुनें, जीवन को सही दिशा कैसे दें। तो देखो, जब तक राहें चुनोगे तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जैसे अभी तक भटक रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रास्ते दूसरों के थे, वो दूसरों ने बनाए हैं। तुम उन रास्तों को देखकर सीख सकते हो, उनको देख कर के रास्ते बना सकते हो, लेकिन उन्हीं रास्तों पर चल नहीं सकते, क्योंकि वो जब बनाए थे वो तब के हिसाब से थे। वो जिसने बनाए थे वो उसके हिसाब से थे, उसकी समस्या के हिसाब से थे। तो आज अगर आपको जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना है, जीवन को प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और सुंदर बनाना है, तो तुम्हें अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी। और राह अपने आप बनती जाती है, बस अगर तुम आज अभी अपनी जो वर्तमान हालत है उसको देख लो। तो सही राह कैसे चुने, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली, अपनी वर्तमान हालत को देखो, अपनी वर्तमान स्थिति को देखो। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति जैसी होगी उसके अनुसार ही तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे मैं दौड़ा दौड़ा जा रहा हूँ और धूप बहुत है, लेकिन प्यास लगी है और चलते नहीं बन रहा है, तो अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि मुझे पानी खोजना है। तो जहाँ कहीं भी पानी मिलने की संभावना है मैं उस ओर बढ़ूँगा। ठीक इसी तरह आप देखते हो कि नहीं, मेरे जीवन में बहुत उलझने हैं, बहुत अज्ञान भरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता है, तो तुम किधर बढ़ोगे? तुम समझ की ओर बढ़ोगे, तुम उस ओर बढ़ोगे जहाँ समझ मिलती हो, तुम उस ओर बढ़ोगे जहाँ ज्ञान मिलता हो। मैं अभी खड़ा हूँ और मेरे पैर के नीचे कांटा है और मुझे चुभ गया वो, और मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, 2 साल बाद क्या करूँगा, उस बारे में ख्याल करूँ, या अभी जहाँ पर पैर रख दिया है कांटे के ऊपर उससे पैर उठाऊँ और कांटा निकालूँ? मुझे पीड़ा क्या दे रहा है? अभी जो कांटा चुभा है वो। लेकिन यह बात बड़ी अजीब लगेगी कि ये क्या कोई बात होती है? क्यों? क्योंकि हम तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं भविष्य के, और वो जो कई सालों की मेहनत के बाद मिलता है उसको हम आज सोच रहे होते हैं बिना उसके लिए कुछ किए। इसीलिए हम कहीं भी नहीं पहुंचते और भटकते रह जाते हैं। हम सफलताओं को देखते हैं, हम उपलब्धियों को देखते हैं, हम वहाँ तक पहुँचने के लिए आज जो शुरुआत करनी चाहिए, आज जो समस्या है
उनको देखते ही नहीं और बस उपलब्धियों को देखकर दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चल देते हैं और फिर भटकते रहते हैं। तो पहली बात क्या है, वर्तमान स्थिति को देखो और वहां पर समस्या क्या है उसको देखो, और समस्या को देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें किस ओर बढ़ना है। पहली बात ये, वर्तमान स्थिति, समस्या क्या है और समस्या का समाधान किधर मिलेगा, जिधर उधर बढ़ना है। दूसरी बात ख्याल रखनी है ताकि भटको नहीं, ताकि जीवन की जो पहाड़ जैसी समस्याएं हैं वो तुम्हें डरा ना सके। उसके लिए दूसरी बात ध्यान रखो, चुनाव। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हर मनुष्य को मिली हुई है। ये वो एक शक्ति है जिसे कोई भी किसी से छीन नहीं सकता। ना इसे कोई राजा छीन सकता है, ना कोई महाराजा। तुम चाहे जेल में हो या आज़ाद हो, तुम दर्द में हो या मौज में हो, तुम्हारी स्थिति अच्छी है या बुरी है, हर जगह ये एक ताकत तुम्हारे पास होती है, एक शक्ति तुम्हें मिली होती है चुनाव की। तुम चुन सकते हो। हमारे जीवन में अगर दुख है तो याद रखो कि हमने ही उसको चुना है। बात समझ आई? जो कर्मों की बात हो रही थी, तुम कह रहे हो कि हमारे जीवन में ये सब क्यों चल रहा है, समस्याएं, दुख, पीड़ा, अशांति, उलझने, ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि इनको हमने चुना है। ये हमारा चुनाव है और उन चुनाव को हमने कई तरह के तर्क देकर, बहाने दे दे करके छुपा दिया है। अन्यथा चुनाव ये हमारे ही हैं। तुम जो भी अभी यहाँ तक सुन रहे हो, ये भी तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारे पास अधिकार था कि तुम बीच में छोड़कर जा सकते थे और कोई नहीं देखता तुम्हें। कोई आकर तुमसे नहीं कहता कि तुमने यहाँ तक क्यों देखा, पूरा क्यों नहीं सुना। तो चाहे हम खुश हैं या दुखी हैं, हम सफल हैं या असफल हैं, हम जैसे भी हैं, हमारे जीवन की जैसे भी हालत है उसको हमने चुना है। और अगर हालत बुरी है तो ये चुनाव भी तुम्हारे पास है कि तुम चुन सकते हो एक सही हालत को। और उसके लिए हमने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखना पड़ेगा। तो वर्तमान स्थिति को देखो, सारे चुनाव क्या कर रहे हो उन चुनाव पर ध्यान दो। और चुनाव करना कैसे है, तो उसके लिए हमेशा याद रखो चुनाव के आधार को, किस आधार पर चुन रहे हो। ये अगर सही सही कर लिया तो अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाओगे जो पहले से तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठी है, जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और आगे कोई ऐसा चुनाव नहीं करोगे जो तुम्हारा बंधन बन जाए, जो तुम्हारे लिए अशांति का कारण बन जाए, भय का कारण बन जाए। ऐसा चुनाव नहीं करोगे। तो चुनाव किस आधार पर कर रहे हो उसे ध्यान रखो। सही चुनाव होगा कैसे? जब तुम गलत चुनाव नहीं करोगे तो जो चुनाव होगा वो सही ही होगा। तो हमें देखना है कि हम गलत चुनाव कैसे नहीं करें। तो उसके लिए 4-5 बातें याद रखना। तुम्हारे किसी भी चुनाव का आधार भय नहीं होना चाहिए। देखो कि तुम जो कुछ भी चुन रहे हो, काम हो, विचार हो, संबंध हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी चुन रहे हो, क्या वो इसलिए चुन रहे हो क्योंकि तुम भयभीत हो? कुछ छिन जाने का भय है, कुछ मिट जाने का भय है, कुछ बुरा हो जाने का भय है। अगर भय के आधार पर कुछ चुन रहे हो तो याद रखो परेशानियां ही मिलेंगी। परेशानियां माने अशांति, दुख, तनाव, यही सब मिलेंगे। तो अपने चुनाव का आधार भय मत रखो। तुम्हारे चुनाव का आधार मोह नहीं होना चाहिए, जो कि संबंधों में होता है। देखो अपने संबंधों को, क्या तुम्हारे संबंध का आधार मोह है? क्या मोह के कारण ही तुम अपने संबंधों में दुख पा रहे हो? अगर मोह है तो दुख नहीं मिटेगा, समस्याएं नहीं मिटेंगी। तो तुम्हारे चुनाव का आधार मोह भी नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, अक्सर हम कई सारे चुनाव दूसरों से आगे निकलने के लिए, दूसरों को पीछे करने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। तो हमारे अनेक चुनाव
दूसरों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, ईर्ष्या के भाव से, तो तुम्हारे चुनाव का आधार ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, यही सब हैं, ये बातें छोटी लग सकती हैं लेकिन यही सब है जो हमारे जीवन की बर्बादी का कारण है। कोई पिछले जन्म के कर्म नहीं। असली दुश्मन ये क्रोध, ईर्ष्या, भय, मोह ये है। फिर काम, तुम्हारे चुनाव का आधार काम नहीं होना चाहिए। तुम्हारे चुनाव का आधार लोभ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, लोभ और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ज़रूरतों के लिए किया गया चुनाव दुख नहीं देता, समस्याएं नहीं देता, बंधन नहीं देता। लालच के लिए किए गए कर्म हमारे दुख के कारण होते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, हिंसा, यह सब तुम्हारे चुनाव के आधार नहीं होने चाहिए। और तुम चुन हर समय रहे हो, और जीवन के बड़े से बड़े निर्णय जब हम ले रहे होते हैं तब हम इन बातों को ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम परेशान होते हैं। ये है हमारे दुख का, हमारी समस्याओं का कारण, ना कि पिछले जन्म के कर्म। तो तीनों सवाल, तीनों बातें। पहली कि तुम्हें आज अभी जो कुछ भी मिल रहा है, अच्छा बुरा, सही गलत, वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, उसका फल नहीं है। वो तुम्हारे इसी जीवन के, आज अभी के और इसी जीवन के पिछले चुनावों का फल है। किसी ने कल गंदा भोजन खा लिया और आज बीमार हो गया, तो ये पिछले जन्म का नहीं, उस गंदे भोजन का फल है। दूसरी बात ध्यान रखो कि सही चुनाव करना है, और सही चुनाव होगा आज अभी जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति है, जो समस्याएं हैं उनको देखकर। जो समस्याएं हैं उनको जानो, उनको जानकर ही तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि इन समस्या का, इन पीड़ाओं का, इन बंधनों का समाधान किस ओर बढ़ने से मिलेगा। और तीसरी बात कि जब भी किसी ओर बढ़ो, चुनो किसी राह, किसी दिशा को, तो उसका आधार वो सब नहीं होना चाहिए जो हमने अभी बात की। तुम्हारे चुनाव के आधार में ये सब नहीं होना चाहिए। जब ये सब नहीं होंगे तो तुम जो चुनोगे वो सही ही होगा। और याद रखो, ये सब करने के लिए, सही चुनाव करने के लिए, और ये सारी चीज़ें चुनाव का आधार ना रहें, इसके लिए तुम्हें अपने ही खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैठा है एक अहंकार रूपी राक्षस। वो सदा ही विरोध करेगा, वो डराएगा, वो भरमाएगा, वो शक पैदा करेगा। उस वक्त सावधान रहना और आगे बढ़ते जाओ। फिर समस्याएं आते जाएं और उनमें आगे बढ़ते जाओ, चुनते जाओ। जल चुनोगे, प्यास बुझ जाएगी। शराब चुनोगे तो प्यास बुझने का भ्रम पैदा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में वो टूट जाएगा। तो सब हमारे चुनाव पर निर्भर करता है, क्योंकि यह ताकत, यह शक्ति बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है जो हमें मिली है, चुनने की शक्ति। चाहो तो कृष्ण को चुन लो या दुर्योधन को चुन लो, सबके पास अधिकार था। जिसने जिसको चुना उनका वही हश्र हुआ, और ये कुछ भी उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम या उसका फल नहीं था। यह उनके इसी जीवन के चुनाव का फल था जो उन्हें मिला, और यही हमारे साथ है।